नमस्कार दोस्तों, कल अपन बात कर रहे थे स्थानीय स्वशासन की। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा करना ही क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। अपन बात कर रहे थे कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1882 में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, एक पत्र रखा, पत्र के माध्यम से एक प्रस्ताव रखा, उसे बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? मेगना कार्टा। बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, क्या बनाना है? देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांवों को क्या बनाना पड़ेगा? आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। अपन बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जन सहभागिता, लोगों जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, लोकतंत्र में जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अपन बात करते हैं। और स्थानीय जो संसाधन है उनका समुचित उपयोग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? स्थानीय स्वशासन की जरूरत पड़ी। अपन बात करते हैं महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोकतंत्र की प्रथम जो पाठशाला है वो क्या है? पंचायत है। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला क्या है? पंचायत है। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अपन बात करते हैं स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में सर्वप्रथम क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है किसका? तो स्थानीय स्वशासन का। अपन बात करते हैं कि संविधान में कहाँ मिलता है स्थानीय स्वशासन का, या फिर पंचायतों का अध्ययन, या फिर ग्राम पंचायत का जो उल्लेख कहाँ मिलता है, तो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 नीति निर्देश तत्व में कि राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम पंचायत का क्या करेगा? गठन करेगा। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपन बात करते हैं राज्य, ये कौन सी सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। अपन बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 तथा राष्ट्रीय सह विस्तार योजना 1953 जो कि किसकी सिफारिश पर, के एम मुंशी की सिफारिश पर लागू की गई। क्यों? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को देखने के लिए, किसको देखने के लिए? पंचायती राज व्यवस्था को देखने के लिए। तो ये क्या गांव में किसको? अफसरों को भेजा गया गांव में पंचायती राज व्यवस्था को देखने के लिए। जबकि ये पूरी तरह क्या हो गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सह विस्तार योजना दोनों क्या हो गई? फेल हो गई। और उसकी जांच करने के लिए जो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सह विस्तार कार्यक्रम की जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। और उसी के तहत उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही। किसकी बात कही? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अर्थात सत्ता का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्र में नहीं होनी चाहिए, केंद्र से राज्य सरकार, राज्य सरकार से ग्राम पंचायत, गांव तक आना चाहिए। और उन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज की बात करी। कौन कौन सी? खंड स्तर, जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर खंड परिषद, या फिर बोल दो पंचायत समिति। और अपन बात करें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात की। किसने बात की? तो बलवंत मेहता समिति ने बात की थी। और इसी बलवंत राय मेहता समिति में, इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, कौन से जिले में? नागौर जिले में पंचायती राज का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। और उद्घाटन करता है या फिर पीएम कौन थे? तो पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और वहां पर सीएम, राजस्थान के सीएम कौन थे उसके में? तत्कालीन सीएम कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया क्या थे? तत्कालीन सीएम थे। अपन बात करते हैं लेकिन पंचायती राज का चुनाव 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव कब हुए? तो तब वो चुनाव हुए आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुए? आंध्र प्रदेश में, कब? 11 अक्टूबर 1959 को। अपन बात करते हैं उसके बाद में अशोक मेहता समिति आई। कौन समिति आई? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने क्या कहा? SC ST के लिए आरक्षण की बात कही थी। और उन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज का गठन की बात कही थी। एक तो मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, और अपन बात करते हैं जिला स्तर पर जिला परिषद। अपन बात करते हैं कि जिस 15 से 20 हजार की जनसंख्या पर क्या गठन करने की बात कही? मंडल पंचायत। किसने? अशोक मेहता समिति। अपन बात करते हैं पंचायत राज मंत्री की बात कही गई थी। किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति के द्वारा, कि राज्य की मंत्रिपरिषद में क्या होना चाहिए? पंचायत राज मंत्री होना चाहिए। अपन बात करते हैं अशोक मेहता समिति द्वारा ही पंचायती राज को करों में आवंटन की बात कही गई, क्योंकि उनको क्या मिलना चाहिए? आवंटन मिलना, कर की बात कही गई या आवंटनों की बात की गई। किसके द्वारा? तो अशोक मेहता समिति में। अपन बात करते हैं अशोक मेहता समिति के बाद में योजना आयोग की सिफारिश पर कौन सी? GV राव समिति का गठन किया गया। किसकी समिति का गठन किया गया? GV राव समिति का गठन किया गया। इस समिति के अनुसार 4 स्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। जयपुर वाले की बात कही गई। एक बात करते हैं राज्य स्तर पर राज्य परिषद, खंड स्तर पर खंड परिषद, या फिर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, और अपन बात करते हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात कही गई। इसमें कार्यकाल 8 वर्ष के लिए कहा गया। किसमें? GV राव समिति में। इसमें कहा गया, और जिले में जिला विकास आयुक्त, और इसमें खंड में खंड विकास कार्यालय की स्थापना की बात कही गई। किसके द्वारा? तो GV राव समिति के द्वारा। इसके बाद में आती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जो कब हुई? 1986 में।
लक्ष्मीमल सिंह भी जो राजस्थान के महाधिवक्ता भी रहे हैं, उन्होंने क्या कहा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। किसको? पंचायती राज को क्या देने की बात की? संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। किसमें? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति में की रिपोर्ट में। और क्या ग्राम सभा का गठन करने की बात कही गई थी, और सरकार त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई थी। किसमें? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति में। और बात करते हैं उसके बाद में तुंगन समिति आई। तुंगन समिति के अनुसार, जो तुंगन समिति थी, तुंगन समिति के अनुसार क्या कहा गया था? तुंगन समिति के अनुसार ये कहा गया कि संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी, और महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी। किसको आरक्षण देने की बात कही थी? महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी। इसी में तुंगन समिति में कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। कितने वर्ष का होना चाहिए? 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, इसकी बात कही गई थी। अब बात करते हैं वित्त आयोग के गठन की बात की गई थी। किसी में? पीर की तुंगन समिति में। बात इस तुंगन समिति की सिफारिश के आधार पर ही राजीव गांधी सरकार द्वारा 64वां संविधान संशोधन 1989 लागू किया गया। लेकिन तब लोकसभा भंग हो गई, तो ये क्या हो गया? भंग हो गए, वही समाप्त हो गया विधेयक। इसके बाद में 1992 में किसकी सरकार आई? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज का क्या किया गया? गठन किया गया, और पंचायती राज को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। और अपन बात करते हैं उसमें 29 विषय रखे गए, जो कि संविधान की अनुसूची 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में उस 29 विषयों का क्या है? उल्लेख है। अपन एक बार इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। हमने कल तक लिख लिया था उसमें जीवी की राव समिति के तक लिख लिया। अब बात करते हैं आज लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब है? 1986। राजस्थान के महाधिवक्ता भी रहे, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा? किसको? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज को क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और क्या बात कही गई थी? पंचायती राज को क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है। ग्राम सभा का गठन किया जाए। दूसरी बात क्या कही गई? ग्राम सभा का गठन किया जाए। पंचायत को तीसरी सरकार घोषित किया जाए। पंचायत को तीसरी सरकार घोषित की जाए, ठीक है। बात करते हैं नियमित अंतराल में चुनाव हो। ये सब बात किसमें कही गई है? तो ये सब बात की गई है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति में, कि भाई राजस्थान की महाधिवक्ता रहे हुए, पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायती राज को, ग्राम सभा का क्या किया जाए? गठन किया जाए, और पंचायत तीसरी सरकार क्या की जाए? घोषित की जाए, और नियमित अंतराल में क्या हो? चुनाव हो। हम बात करते हैं पीके तुंगन समिति। पीके तुंगन समिति पीके तुंगन समिति 1988। इसमें क्या कहा गया? इसमें भी क्या गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है। और बात करते हैं महिलाओं के आरक्षण की बात की गई। किसमें? पंचायती राज। महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई।
ठीक है। प्रत्येक 5 साल में, प्रत्येक 5 साल में चुनाव करवाने की बात कही गई, करवाने की बात कही गई। प्रत्येक 5 साल में क्या होगा, चुनाव होगा। बात करते हैं महिला आरक्षण की बात की गई, संविधानिक दर्जा की बात की, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई, इसी समिति की सिफारिश पर, इसी समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, इसी समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी सरकार ने, राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज के संबंध में, पंचायती राज के संबंध में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में रखा, लोकसभा में रखा, लेकिन लोकसभा भंग हो जाने के कारण, लेकिन लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह असफल हो गया, हो गया। अच्छा, नोट लगा के लिखना है, नोट आधुनिक पंचायती राज का जनक, राज का जनक, आधुनिक पंचायती राज का जनक कौन था, तो अपने कौन था, राजीव गांधी। ठीक है, अपन बात करते हैं 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार आएगी, नरसिम्हा राव 73 संविधान संशोधन अधिनियम पारित होगा, और वो क्या कहलाएगा, 73 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज का क्या होगा, संवैधानिक मान्यता दी जाएगी। बात करते हैं 1992 में पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, देखो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, सॉरी 92 क्या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब है, 1992 लागू हुआ, कब लागू हुआ, कब 24 अप्रैल 1993। अतः 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस, पंचायती राज दिवस मनाया जाता, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता। बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक, 73वें संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं अपन, किसकी बात कर लेते हैं, तो देखो 73वें संविधान संशोधन
1992। इसके अंदर क्या है, पहले बात करते हैं इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा। बात करते हैं यह कौन सी चीज का विषय है, यह पंचायती राज किसका दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। विषय कितने हैं, विषय कितने हैं, 29 विषय। तो इसी बात करते हैं जो कि संविधान की 11वीं अनुसूची में है। संविधान की कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, संविधान की कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। बात करते हैं नेक्स्ट विषय कितने थे, 29 जो संविधान की 11वीं अनुसूची में। बात करते हैं पंचायती राज, पंचायती राज संविधान के भाग 9 में है, भाग 9 में है। पंचायती राज संविधान कौन से भाग में, 9 में है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में बात करते हैं कुल अनुच्छेद कितने हैं, 16। कितने हैं, 16। कहाँ से कहाँ तक है, ये तो 243 है और 243 ए है, 243 ए है, ए से लेकर 243 ओ तक। ये कैपिटल है, ध्यान रखना कि अनुच्छेद कुल अनुच्छेद कितने हैं, 243 और 243 ए से लेकर 243 ओ, 243 ए, 243 बी, 243 सी, ए से लेकर ओ तक। कितने अनुच्छेद हो गए कुल टोटल, 16। तो ध्यान रखना 74वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर लेते हैं। तो पंचायत राज कब लागू हुआ, 24 अप्रैल को। किसकी सरकार में, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बात करें 73वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ, 1992 में। तो पंचायत राज को इस दिन क्या दी गई थी, संवैधानिक दर्जा दिया गया। विषय कितने, 29 विषय हैं, ध्यान रखना, जो कि संविधान की 11वीं अनुसूची में है। अपन बात करते हैं पंचायत राज को संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है। संविधान के भाग 9 में किसका उल्लेख है, पंचायती राज का। उससे पहले कहाँ था, तो उससे पहले अनुच्छेद 40 में। बात करें कुल अनुच्छेद कितने, 16। एक तो 243 खुद है, एक 243 ए, और ये सब क्या है, कैपिटल है, क्योंकि जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है अनुच्छेद वो क्या होते हैं, कैपिटल में होते हैं। तो 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 ऐसे। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे। अब बात करते हैं संविधान के बारे में। 243 ए क्या कहता है, 243 क्या कहता है, 243 ए क्या कहता है, 243 बी क्या कहता है, सी क्या कहता है, डी क्या कहता है, ई क्या कहता है, एफ क्या कहता है, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ क्या कहते हैं। अपन बात धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। इनको याद भी रखना, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद याद नहीं है तो फिर क्या है, क्योंकि एक न एक सवाल तो आएगा किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन में, और अनुच्छेद तो आना है। और पंचायत राज इंपॉर्टेंट है तो अनुच्छेद भी याद करना पड़ेगा। तो 243 की बात करते हैं, अनुच्छेद 243। ये सब 200 किसमें जोड़े गए हैं, 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत। अनुच्छेद 243 क्या बताता है, परिभाषा बताता है, परिभाषा बताता है, क्या बताता है, परिभाषा। अब बात करते हैं पंचायत की, पंचायत के बारे में बताता है, तो पंचायत की परिभाषा, पंचायत क्या है, ग्रामीण की ऐसी संस्था जो क्या हो, स्वायत्त शासी हो। ग्रामीण की ऐसी संस्था तो क्या हो, स्वायत्त शासी हो, वो क्या कहलाती है, पंचायत कहलाती है। और 243 में क्या है, परिभाषा बताई गई किसकी, पंचायत की। अब बात करते हैं 243 ए, 243 ए। अब 243 ए से मतलब होता है असेंबली, असेंबली का मतलब होता है सभा। और जब गांव की बात करते हैं, थोड़ा याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ए का मतलब होता है असेंबली, असेंबली का मतलब होता है सभा। और किसकी सभा की बात करें अपन, ग्राम सभा की, क्योंकि पंचायत राज में कौन सी सभा होगी, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की बात करते हैं, तो ग्राम सभा, ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा के बारे में बताया गया, ग्राम सभा क्या होती है। तो देख लो, सुन लो, आपने सरपंच का चुनाव लड़ा होगा गांव में, कभी देखा होगा सरपंच चुनाव के बारे में, गांव में देखा होगा। ग्राम सभा क्या होती है, तो ग्राम पंचायत होती है
जिसमें 2 या 3 गांव होते हैं, एक गांव भी हो सकता है, जनसंख्या के आधार पर होती है। जनसंख्या का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। वो अपना वो बताएंगे धीरे धीरे। पहले अपने को समझना है कि ग्राम पंचायत में क्या होती है। ग्राम के सभी ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? ग्राम के सभी वयस्क मताधिकार, ध्यान रखना, जो भी वोटर लिस्ट में नाम है, ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, समझ आ गया? पहली बात करते हैं ग्राम सभा की बैठक। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कितनी बार होती है? साल में 2 बार, एक तो 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में ग्राम सभा की बैठक होती है साल में 4 बार, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन और 1 मई मजदूर दिवस के दिन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? तो ग्राम पंचायत के वयस्क मताधिकारों से मिलकर बनती है। वयस्क मताधिकार होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनती है? ग्राम सभा बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम सभा के अध्यक्ष, जब बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा, और उनकी अनुपस्थिति में क्या होगा? जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं बहुमत के आधार पर क्या करेंगे? ग्राम सभा के अध्यक्ष का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। समझ आया नहीं आया? देखो अब देखते ग्राम सभा का गठन। तो ग्राम सभा कौन होगी? ग्राम सभा, एक ही चीज समझते जाना, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझना है। ग्राम पंचायत में समझ आ गया? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष क्या होता है? सरपंच। ग्राम पंचायत में उपस्थित या फिर ग्राम पंचायत में उपस्थित वयस्क मताधिकार, वयस्क मतदाता, जिनका नाम, वयस्क तो हो गया, वयस्क मताधिकार कितना है? तो वयस्क पहले 21 वर्ष थे वयस्क मताधिकार, और बाद में 61 संशोधन 2002 के अनुसार इसमें कितना हो गया? तो 61 संविधान संशोधन के अनुसार इसका जो उम्र 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी गई। तो ध्यान रखना, तो ग्राम पंचायत के वयस्क मतदाता जिसका नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पहली बात समझाए। ग्राम सभा का गठन कैसे होता है? ग्राम पंचायत में उपस्थित वयस्क मताधिकार मतदाता जिसका नाम उस ग्राम की मतदाता सूची में हो। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक, बैठक किसके अनुसार? 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार साल में 2 बार, कब कब होगी? एक तो 15 अगस्त देश स्वतंत्रता मिली थी, और दूसरा है 26 जनवरी देश क्या होता? गणतंत्र हुआ था। अर्थात इस दिन जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष था अर्थात राष्ट्रपति, वो क्या हुआ? निर्वाचित हुआ। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना गणतंत्र लागू होना कहलाता है। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन क्या होता है कि ग्राम सभा की बैठक होती है। किसके अनुसार? 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार। नोट लगाइए, नोट। राजस्थान में कहां पर? राजस्थान में ग्राम सभा की, किसकी? ग्राम सभा की 4 बैठकें होती है। कितनी बैठक होती है? 4 बैठकें होती है। बात करते हैं कब? 15 अगस्त। दूसरी बात करते हैं 26 जनवरी। तीसरी बात करते हैं 15 अगस्त हो गई, 26 जनवरी होगी, 2 अक्टूबर, और तीसरी बात, चौथी बात करते हैं 1 मई। 1 मई को क्या है? मजदूर दिवस। ठीक है, इस पे क्या होती है? ग्राम सभा की होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। हो गई, बात करते ग्राम सभा की अध्यक्षता। अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। उनकी अनुपस्थिति में
उप सरपंच। अनुपस्थिति में कौन करेगा? उप सरपंच। इन दोनों की अनुपस्थिति में, इन दोनों की अनुपस्थिति में, इन दोनों की अनुपस्थिति में कौन करेगा? सदस्य द्वारा बहुमत के आधार पर, द्वारा बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर। बहुमत भी अलग अलग होता है, अपने को ध्यान रखना 50+1 कि मतलब जितने यहाँ कैंडिडेट है उसमें मतलब कि बहुमत का मतलब ध्यान रखना जितने कैंडिडेट है उसमें से एक ज्यादा, मतलब कि अगर इधर के कैंडिडेट, इधर के सदस्य बोलते हैं कि 50 का समर्थन करते हैं, इधर का 51 का करते हैं तो वो 51 वाला जीत जाएगा, इधर 20 करते हैं, इधर 21 का करते हैं तो वो जीत जाएगा, एक ज्यादा, ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरा, ये तो 73 संविधान संशोधन की अंतर्गत बातें चल रही है, तो अनुसार देखो 243 बी का मतलब होता है बुलेट, बुलेट का मतलब होता है बनाना, क्या बनाना? पंचायती राज का गठन, मतलब बनाना मतलब गठन। पंचायती राज का गठन कैसे होगा? पंचायती राज का गठन त्रिस्तरीय होगा। कितने का स्तरीय होगा? त्रिस्तरीय होगा। और जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर उस राज्य को मध्यवर्ती जो स्तर होता है, खंड पंचायत, खंड बोलेगी खंड स्तर या पंचायत समिति, या तो वो उस पर डिपेंड करता है, या तो उसको रख सकता है या फिर उसको हटा सकता है। समझ आ गई वापस? तो देखो बी का मतलब क्या था? बुलेट। बुलेट का मतलब था गठन। क्या गठन करना? पंचायती राज का गठन करना है। तो पंचायती राज का गठन कितने स्तरीय होगा? त्रिस्तरीय होगा, कि खंड स्तर, जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और अपना बात करते हैं किस पर? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। बात करते हैं जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वो क्या करे? राज्य विधानमंडल, उस राज्य का राज्य विधानमंडल चाहे तो उसको मध्य स्तर को क्या कर सकता है? हटा सकता है, न भी हटा सकता है। ठीक है, तो याद रखना 243 बी। पंचायती राज का गठन, पंचायती राज का गठन। देखो 243 बी में क्या लिखा हुआ है? इसमें पंचायती राज, राज पंचायती राज त्रिस्तरीय होगा। कितने स्तरीय होगा? त्रिस्तरीय होगा, होगा। त्रिस्तरीय कौन कौन सा? देखो ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। और बात करते हैं दूसरा खंड स्तर पर पंचायत समिति। इसकी बात करते हैं पंचायत समिति। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, जिला पंचायत कहते हैं, किसमें क्या कहते हैं, अपने को तो राजस्थान का ध्यान रखना अपने को, तो अपना एग्जाम किसका? राजस्थान का। तो जिला स्तर पे क्या कहते हैं? जिला परिषद कहते हैं। बात करते हैं नोट, इसी संविधान, इसी 73 संविधान संशोधन 1992 के अंदर लिखा हुआ है, जिस राज्य की, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, वह मध्य स्तर को हटा सकता है, हटा सकता है, हटा भी सकता है, नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं, हटा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये अगर 243 भी हो गया। अब बात करते हैं 243 सी। एक और असेंबली, 243 में क्या है? परिभाषा। ए का मतलब असेंबली, असेंबली का मतलब ग्राम सभा के गठन के बारे में बात की। बी का मतलब बुलेट, बुलेट का मतलब पंचायत राज के गठन की बात की। सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना। याद करने का तरीका है निश्चित, कैसे याद करें? 243 सी, 43 सी। सी का मतलब था कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब संरचना। किसकी संरचना? पंचायती राज की संरचना, पंचायती राज की, राज की संरचना। देखो पंचायत राज की संरचना कैसे होगी? पंचायत राज की संरचना किसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा, पहली बड़ी बात। दूसरी, किसके आधार पर होगी? जनसंख्या के आधार पर होगी। किसके आधार पर होगी? जनसंख्या के आधार पर होगी। तीसरी बात इसमें क्या कही गई है? जो
जितने भी सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य बोल दो, बात करते हैं अपना जिला परिषद के सदस्य बोल दो, या फिर बोल दो अपना पंचायत समिति के सदस्य, इनका चुनाव क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। पहली वाली बात इसमें कही गई, किसमें 243 में। दूसरी वाली बात की क्या क्या कही गई है कि जो इसमें जो पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव और जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव, जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ध्यान रखना, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, किसका, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, जो कि सरपंच कहलाता है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हो सकता है, जैसा राज्य विधानमंडल चाहे। इसलिए राजस्थान में जो प्रत्यक्ष सरपंच का चुनाव होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। बाकी बात करते हैं जैसे यूपी वगैरह, इनमें क्या होता है, सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अपने को याद रखना है कि जो इस बात की चर्चा कहाँ है, तो 243 के अंतर्गत है कि जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कैसे भी हो सकता है, किसके अनुसार, राज्य विधानमंडल के अनुसार। लेकिन ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष का चुनाव, ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष जो कि क्या कहलाता है, अपने उप सरपंच कहलाता है, उप सरपंच का चुनाव कैसे होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, ये किसमें, संविधान संशोधन में कही गई बात है। ठीक है, अपन बात करते हैं जैसे राज्य विधानमंडल चाहे तो विधि बना करके, जैसे ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को पंचायत समिति के सदस्य के रूप में, पंचायत समिति के सदस्य को, पंचायत समिति के अध्यक्ष को जिला परिषद के सदस्य में क्या कर सकती है, प्रतिनिधित्व दिला सकती है। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों को भी किसमें, इस ग्राम पंचायत पंचायती राज में प्रतिनिधित्व दिला सकती है, कौन, राज्य विधानमंडल चाहे तो। और जो इसकी संरचना का निर्धारण किसके अनुसार होगा, जनसंख्या के आधार पर। ध्यान रखना, पंचायती राज जो संस्था है की संरचना का निर्धारण किसके आधार पर होता है, जनसंख्या आधार पर। और ये में कितने वार्ड में कितने होंगे, कितने वार्ड में कितने होंगे, इसका निर्धारण कौन करते हैं, राज्य विधानमंडल करेगा। कौन करेगा, राज्य विधानमंडल करेगा। समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसकी पंचायती राज की संरचना। पंचायती राज की संरचना जनसंख्या के आधार पर होगी, पंचायती राज संरचना की बात किसमें कहेगी, 243 में कहेगी। और किसके आधार पर होगी, जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या का निर्धारण, जनसंख्या का निर्धारण, जनसंख्या का निर्धारण किसके आधार पर होगा, जनसंख्या का निर्धारण जनसंख्या का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा, राज्य विधानमंडल करेगा। राज्य विधानमंडल में कौन कौन आएगा, अगर विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अगर विधान परिषद और राज्यपाल होता ही है, अगर विधान परिषद नहीं हो तो विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, राज्य विधानमंडल करेगा। दूसरी बात, ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य। और बात करें दूसरा, पंचायत समिति के सदस्य, समिति के सदस्य के सदस्य। और बात करें पर जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, सर ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत की हो, ग्राम सभा क्या, ग्राम पंचायत। बात करते हैं ग्राम पंचायत। जब राजस्थान पढ़ाऊंगा तो राजस्थान पंचायती राज पढ़ाऊंगा तो ग्राम पंचायत बताऊंगा। अभी समझना, अभी ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो क्या होता है, उप सरपंच। राजस्थान में पढ़ा रहे तो राजस्थान की बात कर लेते, उप सरपंच, उप सरपंच। बात करते पंचायत समिति के, पंचायत समिति के अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान। राजस्थान की बात करें तो प्रधान, प्रधान। ठीक है, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष क्या होंगे, उप प्रधान। ठीक है, और जिला परिषद के, जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष क्या कहलाते हैं, जिला प्रमुख। क्रमशः क्या कहलाते हैं, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख।
राजस्थान में बात करें अलग अलग जगह अलग अलग जाती है। राजस्थान में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख का निर्वाचन या फिर चुनाव बोलो। निर्वाचन क्या होगा? निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, सॉरी अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, अपन बात करते हैं अब सरपंच। बात करें उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, तो वार्ड पंच मिलकर के क्या करते हैं, वार्ड पंच क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के सदस्य, तो वार्ड पंच हो गए। अपन जो वोट देने जाते हैं, गांव में वोट देने जाते हैं, तो सरपंच का 2 वोट देते हैं, एक तो सरपंच का देते हैं, एक वार्ड पंच का देते हैं। क्या उप सरपंच का वोट देते हैं क्या? नहीं देते, ध्यान रखना। तो उप सरपंच को कौन चुनता है? तो वार्ड पंच चुनते हैं। वार्ड पंच कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के सदस्य क्या कहलाते हैं? निर्वाचित सदस्य। वार्ड पंच कौन होते हैं? ग्राम सभा के निर्वाचित, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य क्या कहलाते हैं? तो वार्ड पंच कहलाते हैं। तो देखो, उप जिला प्रमुख का निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। किसके अनुसार कही गई? 243 और 73 संविधान संशोधन 1992 के अनुसार। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ग्राम सभा के अध्यक्ष का, किसका? ग्राम सभा के अध्यक्ष का चुनाव, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष हो सकता है, जैसा राज्य विधानमंडल चाहे, जैसा राज्य विधानमंडल चाहे, राज्य विधानमंडल चाहे, जैसा राज्य विधानमंडल चाहे वैसे क्या हो सकता है? चुनाव हो सकता है। ठीक, अतः अब बात करते हैं नोट लगा के लिख लो, नोट। ग्राम सभा के अध्यक्ष जिसे क्या कहते हैं अपन? सरपंच। क्या कहते हैं? सरपंच का चुनाव किसमें? राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, होता है। 283 की बात चल रही है और नेक्स्ट बात करते हैं 283 में। देखो, राज्य विधानमंडल विधि बनाकर ग्राम सभा के अध्यक्ष जिसे क्या कहते हैं? सरपंच। राजस्थान में सरपंच को पंचायत समिति का सदस्य, वह पंचायत समिति के अध्यक्ष को पंचायत समिति के अध्यक्ष को जिला परिषद का सदस्य बना सकती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जब प्रधान पर क्या लग रहा हो? महाभियोग लग रहा हो, या सॉरी वो क्या अविश्वास प्रस्ताव लग रहा हो, या फिर किस पर? जिला परिषद या जिला प्रमुख का अविश्वास प्रस्ताव लग रहा हो, तो उस बैठक में भाग लेंगे, मतदान नहीं देंगे, और अविश्वास प्रस्ताव में इनमें भाग नहीं लेंगे। ध्यान रखना। तो देखो, लेकिन ये सदस्य मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, बैठकों में भाग ले सकते हैं, मतदान, जब अगर मतदान हो कि इनको अविश्वास प्रस्ताव पास करना या किसी भी लेकर के मतदान हो, तो मतदान में भाग नहीं ले सकते। कौन सदस्य? जो पंचायत, जो ग्राम सभा के अध्यक्ष है, वो पंचायत समिति के सदस्य के रूप में जाएगा, तो पंचायत समिति के में कोई भी वार्तालाप होगा, उसमें मतदान की बात आएगी तो ये मतदान नहीं देंगे। न ही प्रधान को हटाने में क्या करेंगे, ये अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा उसमें ये मत दे सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट।
बात करते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर राज्य विधानमंडल विधि बनाकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद अगर है तो विधान परिषद के सदस्यों को पंचायती राज में प्रतिनिधित्व करवा सकती है। ठीक है, ये पंचायती राज की संरचना हुई। अपन बात करेंगे 2243 डी, इसमें आरक्षण की बात। डी का मतलब होता है दबे हुए लोगों को क्या चाहिए, जरूरत होती है आरक्षण की। अपन बात करेंगे डी के बाद में ई की बात करेंगे। ई का मतलब कि ईयर मतलब कालावधि कब के लिए होगी। अपन बात करेंगे ऐप की, इनके बारे में पूरी की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।